आज के वीडियो में हम 10 मिनट में पूरी जुजुत्सु काइसेन कहानी बताएंगे। समय बर्बाद नहीं करना, चलिए शुरू करें। श्रापों का इतिहास भावनाएं हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं, लेकिन जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में वे खास होती हैं। नकारात्मक भावनाएं शापित ऊर्जा बनाती हैं और कभी कभी जब भावनाएं बढ़ती हैं तो वे शापित आत्माओं को जन्म देती हैं। श्राप समय की शुरुआत से ही है और उन्होंने अपने चरम पर हियान युग में पहुंचा जब श्रापों के राजा रयोमा सुकुना का जन्म हुआ। सुकुना एक मानव जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और जुजुत्सु के स्वर्ण युग के कई जादूगरों को मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद सुकुना इतना शक्तिशाली शापित आत्मा बन गया कि उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सका। सुकुना की शेष 20 उंगलियां सील कर दी गईं और वर्षों तक संरक्षित रखी गईं, जो हर दिन शक्ति में बढ़ती रहती हैं। नकारात्मक ऊर्जा की भारी मात्रा वाले मनुष्य शापित आत्माओं को देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते। इन मनुष्यों को जादूगर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपनी शापित ऊर्जा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें और श्रापों को समाप्त कर मानवता की रक्षा कर सकें। गोजो का अतीत आर्क वर्षों में शाप बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन जादूगर भी। अगली पीढ़ी असाधारण रूप से मजबूत हो रही है, विशेष रूप से 2 जादूगर, सतोरो गोजो और सुगुरु गेडो। इस वर्ष में ये 2 जादूगर दूसरे वर्ष के छात्र हैं और उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन दिया गया है कि वे स्टार प्लाज्मा वेसल को एक अमर जादूगर मास्टर पा सकते हैं। टेनकेन की अमरता की मांग है कि वह हर 500 साल में अपना शरीर बदले, नहीं तो मानवता को नुकसान पहुंचाने का बड़ा खतरा है। इसलिए युवा जादूगर वेसल को खोजने और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए निकलते हैं। 2 समूह वेसल को निशाना बनाना शुरू करते हैं, जिनमें से एक कुख्यात जादूगर हत्यारे तोजी जेनोन को काम पर रखता है। तोजी की शापित ऊर्जा की कमी उसे प्रतिभाशाली जादूगरों को तुरंत हराने और वेसल को मारने का मिशन पूरा करने की अनुमति देती है। हालांकि लड़ाई यहीं नहीं रुकती, क्योंकि गोजो अपनी सीमाओं को पार कर तोजी को हराने के लिए एक दुर्लभ क्षमता का उपयोग करता है, जिसे गोजो परिवार में बहुत कम लोग जानते हैं, होलो पर्पल तकनीक। मरने से पहले तोजी अपने बेटे मेगुमी फुशिगुरु का जिक्र गोजो से करता है और कैसे उसने उसे जेनोन परिवार को बेच दिया। 1 साल बाद जब सतोरो फल फूल रहा था, जुजुत्सु दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादूगर के रूप में त्सुकुरो अकेला महसूस करता है और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाता है। वह गैर जादूगर मनुष्यों के बारे में कम सोचने लगता है। गेडो का धैर्य तब टूट जाता है जब वह एक मिशन पर जाता है और देखता है कि 2 युवा जादूगरों को गांव वालों द्वारा बंदी बना लिया गया और क्रूरता से व्यवहार किया गया। गेडो अंधेरे पक्ष में शामिल होने और सभी गैर जादूगरों को समाप्त करने का निर्णय लेता है। सतोरु दूसरी ओर अपने सबसे अच्छे दोस्त की हरकतों से निराश होकर मेगुमी को खोजने जाता है और फैसला करता है कि वह मेगुमी को उसी रास्ते पर नहीं चलने देगा। शापित बच्चा चाप वर्ष तक तेजी से आगे बढ़े अपने जन्म के। गोजो टोक्यो जुजुत्सु हाई में पढ़ा रहे हैं और एक विशेष मानव युता ओकात्सु से मिलते हैं। बचपन में युता रिका ओरिमोटो से प्यार करता था और दोनों ने वादा किया था कि बड़े होने पर शादी करेंगे। हालांकि रिका की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई। युता के बदमाशों के साथ एक विशेष गंभीर घटना के बाद गोजो युता को ढूंढता है और उसे जुजुत्सु जादूगर बनने और रिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का मौका देता है। युता की क्षमताओं की अनूठी प्रकृति और उसकी अतुलनीय शक्ति के कारण गेडो उसमें रुचि लेता है और घोषणा करता है शिंजुकु और क्योटो पर हमला। सुगुरु इस हमले का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए करता है और टोक्यो जुजुत्सु हाई में युता का अकेले सामना करता है, जिससे उसके सहपाठियों को हराता है। ये देखकर युता नियंत्रण खो देता है और गेडो के खिलाफ लड़ता है। अपनी अन्य शापित तकनीकों की नकल करने की क्षमता को दिखाता है। अंतिम उपाय के रूप में युता रिका को मुक्त करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताने का वादा करता है, जिससे उसकी शक्ति की सीमाएं हट जाती हैं। युता को गेडो को हराने की अनुमति मिलती है। गोजो के हाथों गेडो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक प्राचीन जादू जिसे केंजाकू कहते हैं उसे पुनर्जीवित करता है। उसके मस्तिष्क को गेडो की लाश में डालकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। 1 साल बाद मेगुमी फुशिगुरु एक विशेष श्रेणी के शापित वस्तु की तलाश में मिशन पर है। वह असाधारण शारीरिक क्षमताओं वाले छात्र यूजी इतादोरी से मिलता है और उसे पंथ समूह में भेजा जाता है, जिसके पास सील्ड सुकुना फिंगर भी है। यूजी के दोस्त गलती से वस्तु को अनसील कर देते हैं, जिससे उनके स्थान पर मजबूत शापित आकर्षित होते हैं। मेगुमी और यूजी उन्हें लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कोने में धकेल दिए जाते हैं और यूजी को पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए शापित वस्तु को खाने के लिए मजबूर किया जाता है। सबको बचाने के लिए सुकुना यूजी के शरीर पर कब्जा कर लेता है और एक ही वार में श्राप को हरा देता है, लेकिन सुकुना गोजो सतोरो पर वार नहीं कर पाता। और क्या है, यूजी ही सुकुना को रोक सकता है और उसे बाकी उंगलियों को खोजने और खत्म करने का मौका दिया जाता है। यूजी खुशी से सहमत हो जाता है और गोजो का छात्र बन जाता है। बाद में अपने 2 सहपाठियों मेगुमी और नोबारा से मिलता है। गोजो यूजी और नोबारा को रोप्पोंगी में श्रापों को निकालने के मिशन पर भेजता है और दोनों अद्भुत काम करते हैं। 2 हफ्ते बाद जब गोजो दूर था, त्रिमूर्ति को एक आपातकालीन मिशन पर एक हिरासत केंद्र भेजा गया, जहाँ एक श्रापित गर्भ दिखाई दिया। दुर्भाग्य से जब वे पहुंचे तो श्रापित गर्भ ने पहले ही विशेष श्रेणी का श्राप बना लिया था, जिसने सभी को मार डाला था। नोबारा समूह से अलग हो जाती है और यूजी मेगुमी को उसे खोजने और छोड़ने के लिए मजबूर करता है, ताकि वह सुकुना को बाहर निकाल सके और श्राप को हरा सके। सुकुना आसानी से श्राप को हरा देता है। यूजी नियंत्रण हासिल नहीं कर पाता, जिससे सुकुना मुक्त दौड़ो और उसके शरीर को बंधक बना लो। उसका दिल निकाल कर मेगुमी सुकुना से लड़ता है और यूजी समय पर होश में आता है, लेकिन वह मर जाता है। शापित प्रशिक्षण चाप। यूजी की मृत्यु के बाद सुडोगेडो, जोगो और हनामी अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। इस बीच मेगुमी और नोबारा अपने दोस्त की मौत से दुखी हैं। मेगुमी और नोबारा को क्योटो हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र अवाई टोटो और माई जेनोन द्वारा धमकाया जाता है। लौटने पर गोजो यूजी की मृत्यु के बारे में जानता है और इसके लिए उच्च अधिकारियों को दोषी ठहराता है। उसी समय सुकुना और यूजी एक बंधन शपथ लेते हैं और परिणाम स्वरूप यूजी पुनर्जीवित होता है। गोजो इसे गुप्त रखने का
फैसला करता है और व्यक्तिगत रूप से यूजी को प्रशिक्षित करता है। गोजो फिर जोगो के साथ अपनी लड़ाई का उपयोग करके दिखाता है कि डोमेन विस्तार कैसे काम करते हैं। महितो चाप के खिलाफ यूजी नानामी के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जो एक प्रथम श्रेणी का जादूगर है जो अपने काम से बहुत खुश नहीं है। दोनों एक मिशन पर निकलते हैं ताकि परिवर्तित मानव शवों की जांच की जा सके, जो महितो नामक एक शापित आत्मा का काम था। एक युवा हाई स्कूलर जुनपे योशिनो महितो द्वारा खींचा जाता है, जो उसे नियंत्रित करता है और अंधकारमय बनाता है। उसके इंसानों के बारे में विचार। जादूगरों को पता चलता है कि झुनपेई गवाह है और यूजी उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिहिरो झुनपेई की मां को मार देता है और उसे एक शापित आत्मा में बदल देता है। यूजी झुनपेई से लड़ता है, उसे रोकने के लिए मनाता है और सुकुना से मदद मांगता है, जिसे शापों का राजा ठंडे तरीके से मना कर देता है। मिहिरो सुकुना को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह विफल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि यूजी और नानामी उसे खत्म कर पाते, मिहिरो भाग जाता है और भूमिगत में ठीक हो जाता है। क्योटो गुडविल इवेंट मिशन के बाद यूजी गोजो के साथ लौटता है, ठीक समय पर क्योटो के लिए। हालांकि नोबारा और मेगुमी सच्ची स्थिति के बारे में अंधेरे में रखे जाने से खुश नहीं है। इसके अलावा यूजी को फिर से उच्च अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार क्योटो हाई स्कूल के छात्रों को उसे मारने का आदेश दिया जाता है। दोनों स्कूलों के बीच लड़ाई शुरू होती है और छात्र अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। माकी और माई अपनी गलतफहमी को दूर करते हैं, जबकि टोटो और यूजी महिलाओं के प्रति अपने समान स्वाद पर बनते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि मिहिरो के समूह द्वारा घटना को बाधित किया जाता है, एक बाधा डालते हैं जो केवल गोजो को प्रवेश करने से रोकती है घटना के क्षेत्र में। इस बीच जादूगर ने विशेष श्रेणी के शापित आत्मा हनामी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। तोतो और यूजी ने हनामी के खिलाफ एक शानदार लड़ाई लड़ी, जैसे कि वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। बाधा टूट जाती है और गोजो क्षेत्र में प्रवेश करता है। हनामी पर दूर से इस खोखली बैंगनी तकनीक का उपयोग करके आक्रमणकारियों को आसानी से बाहर निकालता है, जिससे वह मुश्किल से बच पाता है। डेथ पेंटिंग आर्क। इसके बाद तिकड़ी को मेगुमी के पूर्व स्कूल में हो रही रहस्यमय मौतों के इर्द गिर्द घूमने वाला एक और मिशन सौंपा जाता है। जादूगरों को पता चलता है कि मेगुमी की बहन की स्थिति और मौतें यासुहाची ब्रिज से जुड़ी हो सकती हैं। मेगुमी पुल के नीचे शाप को निष्कासित करने में सफल हो जाता है, लेकिन एक और शाप छिपा हुआ पाता है, जिसमें सुकुना की एक उंगली होती है। विशेष श्रेणी का शाप काफी शक्तिशाली साबित होता है, जिससे मेगुमी को अपनी सीमाओं को पार करने और अपने डोमेन विस्तार को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नोबारा और यूजी भी एक शानदार लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ ब्लैक फ्लैश का उपयोग करते हुए। तिकड़ी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल हो जाती है, जिसमें सुकुना अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी एक उंगली को जबरदस्ती खा लेता है। शिबुया घटना आर्क। कुछ दिनों बाद पहले वर्ष के छात्र उदाहिमे से मिलते हैं, जो उन्हें महितो के समूह के गद्दार कुकीची मुड़ा के बारे में बताती है। तिकड़ी जांच करती है। कुकीची महितो और सुदोगेटो से मिलता है ताकि पाबंदी हटाई जा सके। महितो उसे मारने का फैसला करता है, जिससे लड़ाई शुरू होती है। कुकीची अपनी तकनीकों का उपयोग महितो पर करता है, जो मेकुमारू उपयोगकर्ता को मारने के बाद मुश्किल से बचता है। हैलोवीन 31 अक्टूबर को सुदोगेटो अन्य शापित आत्माओं और उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर सतोरो गोजो को हमेशा के लिए सील करने का काम करता है। शिबुया के चारों ओर एक विशाल बाधा डाली जाती है, जिसमें निवासी गोजो से मदद के लिए पुकारते हैं। जुजुत्सु जादूगर क्षेत्र के चारों ओर कई स्क्रीन के पीछे शापित उपयोगकर्ताओं को खोजते हैं। सतोरो गोजो शिबुया स्टेशन में प्रवेश करते हैं और विशेष ग्रेड के श्रापों के खिलाफ लड़ते हैं। गोजो आसानी से हनामी को निकालता है, जो महितो के साथ आने वाली परिवर्तित मनुष्यों से भरी ट्रेन में है। हालांकि सुदोगेटो प्रकट होता है, गोजो को चौंकाता है और उसे जेल क्षेत्र में सील करने के लिए विचलित करता है। सुदोगेटो फिर अपनी पहचान प्रकट करता है और गोजो शरीर में बची गेटो की चेतना से अपील करता है। मरने से पहले कोकिची ने अपने समय के दौरान जुजुत्सु जादूगरों से संवाद करने और उन्हें मार्गदर्शन देने तथा उन्हें गोजो के सील होने की सूचना देने की व्यवस्था की थी। ताकुमा, आप जानते हैं, एक दूसरे दर्जे का जादूगर ओगामी और उसके पोते के खिलाफ लड़ता है। ताकुमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओगामी का पोता तोजी जेनॉन में बदल जाता है और आसानी से उन्हें हरा देता है। तोजी शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर ओगामी को भी मार देता है। जुजुत्सु जादूगर स्टेशन में प्रवेश करते हैं और शापित गर्भ के खिलाफ लड़ते हैं, जो डैगन में विकसित हो गया है। डैगन बेहद मजबूत है और जादूगर उसे हराने के लिए संघर्ष करते हैं, जब तक कि तोजी प्रकट नहीं होता और अकेले ही उसे बिना किसी परेशानी के हरा देता है। फिर तोजी मेगुमी से लड़ना शुरू कर देता है। बाद में उसे एहसास होता है कि वह अपने बेटे से लड़ रहा है और इसलिए वह खुद को मार देता है। जोगो प्रकट होता है और जादूगरों पर हमला करता है। माकी और नानामी को बुरी तरह से घायल कर देता है। यूजी शिबुया स्टेशन में प्रवेश करता है और चोसो के खिलाफ लड़ता है, जो उसे बेहोश कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ झूठी यादों के कारण उसे नहीं मारता है। यूजी को बेहोशी की हालत में सुकुना की 2 उंगलियां खिलाई जाती हैं, जबकि गोजो उसे सुकुना को बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती बाकी 10 उंगलियां देता है। सुकुना और जोगो के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है, लेकिन सुकुना बिना चोट के बाहर आता है और जोगो के साथ फ्लेम तकनीक का अभ्यास करता है। फिर सुकुना मेगुमी की ओर बढ़ता है, जिसने शक्तिशाली 10 शैडोज तकनीक सीखी है, और जनरल महारागा को बुलाता है। सुकुना महारागा सबसे मजबूत शिकिगामी में से एक से लड़ता है और मुश्किल से उसे हराता है। फिर सुकुना यूजी के साथ बदलता है, जो टूट जाता है, यह सोचकर कि उसे जल्द ही फांसी दी जाएगी, लेकिन उसका दर्द यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि मिहितो नानामी और नोबारा को मार देता है ताकि उसकी आत्मा को और तोड़ सके। टोतो समय पर आता है अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए और यूजी को सामान्य स्थिति में लाता है। सुदोगेडो अचानक प्रकट होता है, मिहितो को अवशोषित करता है और उन बाइंडिंग वादों का खुलासा करता है जो उसने एक सहस्राब्दी पहले सबसे मजबूत जादूगरों के साथ किए थे। चोसो सुदोगेडो की असली पहचान का एहसास करता है और यूजी का बड़ा भाई बन जाता है। इतादोरी का विनाश आर्क। इस बीच गेडो, यूजी और यागामासा मिची के लिए फांसी की सजा दी जाती है। गोजो को अनसील करना एक गंभीर आपराधिक कृत्य घोषित किया जाता है, क्योंकि उसे शिबुया घटना में एक साथी माना जाता है। युता ओगात्सु लौटता है और यूजी को फांसी देने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। गोजो के अनुरोध पर युता अपनी मौत का नाटक करता है और यूजी का समर्थन करता है। उनकी समान परिस्थितियों के कारण मेगुमी यूजी से उसकी बहन को बचाने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि सभी शापित उपयोगकर्ताओं को कलिंग गेम का हिस्सा बनाया गया है। जुजुत्सु जादूगर कलिंग गेम की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और गोजो
गोजो को अनसील करने के बारे में पूछने के लिए मास्टर टेंगेन से मिलते हैं। मास्टर टेंगेन आगामी बैटल रॉयल में अपनी भूमिका साझा करते हैं और हाना कुरुसो का उल्लेख करते हैं, जो अपनी शापित तकनीक से गोजो को अनसील कर सकती है। इस बीच माकी कबीले के मुखिया के रूप में मेगुमी के अधिकार का उपयोग करके जेनॉन परिवार में प्रवेश करती है, सभी सदस्यों को बेरहमी से मारती है और नोए को जेनॉन के रूप में पीटती है, जिसमें माकी की मां अंतिम प्रहार करती है। यूजी और मेगुमी एक निलंबित जुजुत्सु जादूगर किंजी हाकारी टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी आर्क को भर्ती करने के लिए अंडरग्राउंड फाइट क्लब में प्रवेश करते हैं। दोनों जादूगर अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में सफल हो जाते हैं और यूजी हिगुरामा को उसके 100 अंक बचाने के लिए भी मना लेता है। हालांकि यह जापान के सभी जादूगरों के बीच मौत के मुकाबले की शुरुआत मात्र है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है।